तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 266 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक ग्रोसरी मार्केट, जहां पे अभी हमें बहुत सारी सब्जियां दिखाई जाती हैं और एक औरत और आदमी मोल भाव कर रहे होते हैं किसी चीज के ऊपर। ये लोग दुकानदार को कहते हैं, अरे चलो भी, क्या तुम प्राइस इससे और ज्यादा कम नहीं कर सकते? शॉपकीपर कहता है, कम ऑन, मैं पहले ही तुम्हें ये बहुत कम प्राइस में दे रहा हूँ। इसके बाद औरत कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं किसी और से ये खरीद लूंगी, और जो आदमी होता है अभी आलू छांट रहा होता है। शॉपकीपर कहता है, कम ऑन मैम, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे चीजें कैसे काम करती हैं। जो चीज मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे और कोई भी आपको वो नहीं दे सकता। आपको तो ये बात पता ही होगी, है ना? और वैसे भी $5000 ज्यादा नहीं होते, क्योंकि ये बच्चा असल में पूरे $10,000 में बिक सकता है। और यार, यहाँ पे ये आदमी और औरत कोई सब्जी नहीं बल्कि एक बच्चे को खरीदने के लिए आ रखे होते हैं। औरत कहती है, ये बच्चा मुझे दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन $5000 कुछ ज्यादा ही है। शॉपकीपर कहता है, मैम, अगर आप पूरे अनाथ आश्रम में भी ढूंढोगी ना तो आपको इतना सुंदर बच्चा नहीं मिलेगा। आपको पता है, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इस बच्चे को यहाँ पे खरीदने के लिए आए थे। मेरा मतलब, जरा देखो इसे, ये कितना ज्यादा प्यारा और सुंदर है। पर जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपको इस बात का डर है, अगर आप खुद से बच्चे पैदा करोगी तो वो बड़े होके काफी ज्यादा बदसूरत हो सकता है, और इसी वजह से आपको एक बहुत ज्यादा सुंदर बच्चा चाहिए, है ना मैम? जरा एक बार आप इसके चेहरे को देखो, ये कितना ज्यादा परफेक्ट है, और ये सच में काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है। ये आपका हर एक कहना मानेगा। और यार, ये जो औरत होती है इस बच्चे को खरीद के इस आदमी को पैसे दे देती है। इसके बाद जो ये दुकानदार होता है ये कहता है, मैम, सच में आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, क्योंकि आपको इस जैसा बच्चा और कहीं भी नहीं मिलने वाला। इस बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, और इसका ब्लड ग्रुप भी आपसे मैच करता है। ये पूरी तरह से एक हेल्दी बच्चा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब ये पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर तक पहुँच जाएगी। और हाँ, आपको बता दूं, इसका विजन भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसको अच्छी तरह से सब कुछ दिखाई देता है। और यार, साथ ही साथ में जो शॉपकीपर होता है इस आदमी और औरत को इस बच्चे का एक वारंटी कार्ड भी देता है। और याद रखना, वारंटी कार्ड देता है, गारंटी कार्ड नहीं देता। और वारंटी कार्ड में अभी हम इस बच्चे का नाम देखते हैं तो लिखा होता है एली जैंग। इसके बाद शॉपकीपर इस बच्चे को कहता है, एली जैंग, अब तुम्हारा एक अपना नया परिवार होगा। ये बच्चा अपने मन में कहता है कि क्या मेरा अपना परिवार, और साथ में मेरा एक नया नाम? ये जो औरत होती है छोटे एली को अपनी तरफ खींचती है और कहती है, अब से तुम एली जैंग नहीं हो, आज के बाद से तुम्हारा नाम होगा एंड्रयू कैंग। और ये जो औरत होती है इस बच्चे को यहाँ से लेके चले जाती है। इसके बाद जो एली जैंग होता है वो कहता है, गुड बाय मिस्टर कारपेंटर। और यार, ऐसे गैर कानूनी तरीके से बच्चों को खरीदने का जो क्राइम होता है इस इलाके में बहुत ज्यादा चलता है। लोग इसी तरह के ब्रोकर्स को ढूंढते हैं, जैसा कि ये शॉपकीपर होता है, ताकि इन लोगों से वो गैर कानूनी तरीके से कुछ भी गैर कानूनी सामान खरीद सकें। अभी हम देखते हैं जो एली होता है उसको ये औरत और आदमी कार के अंदर बैठा देते हैं। इसके बाद जो आदमी होता है वो कहता है, अगर तुम एक बांझ ना होती तो हमें ऐसा ना करना पड़ता। इसके बाद औरत कहती है, हे, इस बच्चे के सामने ऐसी बातें मत करो। और यार, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसे लोग बच्चों को पैसों में खरीदते हैं वैसे ही कुछ लोग बच्चों को बेचते भी हैं, मतलब कि खुद के अपने बच्चों को। लेकिन जिस कारपेंटर ने अभी इस आदमी और औरत को एली को बेचा होता है, एली उसका खुद का बच्चा नहीं होता। तो खैर, अभी ये आदमी और औरत एंड्रू को अपने घर में लेके चले जाते हैं, और एंड्रू को इनके घर पे 1-2 दिन हो चुके होते हैं। तो अभी हम 1-8 दिन के बाद का सीन देखते हैं। ये जो आदमी और औरत होते हैं अपने घर में आते हैं और कहते हैं, एंड्रू, हम घर आ गए। और एंड्रू यानी कि एली जैंग आर्ट बनाते बनाते कहता है, आपका स्वागत है। और एली अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा एक नया परिवार है, मैं नहीं चाहता कि मुझे छोड़ दिया जाए। मैं चाहता हूँ सब मुझे प्यार करें, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और इसीलिए जैसे ही ये आदमी और औरत घर में आते हैं, तभी जो एली होता है सीधा जाके इस औरत के गले लग जाता है। ये औरत कहती है, अरे एंड्रयू, क्या तुम कोई ड्राइंग बना रहे थे? एंड्रयू, मैं सच में काफी ज्यादा थकी हुई हूँ, अभी मुझे आराम करना है। तो खैर, इसके बाद हम देखते हैं जो आदमी और औरत होते हैं किचन में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। आदमी फ्रिज खोल के कहता है, तो हनी, आखिर तुम इस बच्चे के बारे में क्या करने वाली हो? ये औरत कहती है, क्या करने वाली होगा, क्या मतलब होता है? आदमी कहता है, तुम्हें अब इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन तभी अचानक से ये आदमी देखता है कि फ्रिज के अंदर एक मरा हुआ कबूतर पड़ा है, और इन दोनों के अलावा घर में सिर्फ एली होता है, इसलिए ये आवाज लगाता है, एंड्रयू, क्या ये सब कुछ तुमने करा है? इसके बाद एली यहाँ पे आता है और इस कबूतर को मजे से उठा के कहता है, मुझे ये सड़क में पड़ा हुआ मिला था, इसलिए मैं इसको घर में ले आया, और क्योंकि ये अब मर चुका है इसका मतलब हम इसको खा सकते हैं। और एंड्रू अपने मन में कहता है,
मैं प्यार पाने के लिए सब कुछ करूंगा। और यार वैसे मैं इसको एंड्रू और एली दोनों नाम से बोल रहा हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि असल में अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि असल में ये साला बच्चा है कौन। क्योंकि एली के पास्ट लाइफ में ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, उसकी लाइफ में कारपेंटर तो था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था ऐसा तो एली ने किसी को भी कभी नहीं बताया। तो अभी जो ये आदमी और औरत होते हैं एली को कहते हैं इसको जल्दी से बाहर फेंक दो। और अभी इस बच्चे एली की हरकतें देख के जो आदमी और औरत होते हैं काफी ज्यादा चिंता में होते हैं। ये आपस में कहते हैं हम सच में पगला गए थे जो हमने इस बच्चे को अडॉप्ट करा, हमें तो ये भी नहीं पता कि इसके असली माता पिता कौन है। औरत कहती है इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ माता पिता से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या तुम इस बच्चे को क्लिनिक लेके गए थे? आदमी कहता है हाँ, मैं इसको लेके गया था और उन्होंने मुझे इसका रिजल्ट भी बता दिया है। औरत कहती है अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? आदमी कहता है उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा साइको है, ये इतना बड़ा पागल है कि इसके आसपास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर देगा। तो हनी मुझे बताओ तुम ये कर सकती हो ना, तुम हमेशा इसके ऊपर नजर रख सकती हो ना? औरत कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, अगर इसने मुझे कुछ कर दिया तो? आदमी कहता है अरे नहीं, हम अब इसके माता पिता हैं, ये हमें कुछ नहीं करेगा। औरत कहती है अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम इसका ध्यान रखो, वैसे भी मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ। तो अब तुम बताओ अब हम इसके साथ क्या करें? आदमी कहता है चलो इसको वापस से छोड़ देते हैं वहीं पे। और जहाँ ये बच्चा अपने मन में बस बोले जा रहा होता है कि इसको प्यार चाहिए प्यार चाहिए, वहीं पे ये आदमी और औरत इसको वापस से वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं जहाँ से लेके आए थे। ये आदमी और औरत इस बच्चे को यहाँ पे छोड़ के गोली की रफ्तार से कार में निकल लेते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं ए क्या तुम पागल हो, तुमने उस बच्चे को ऐसे ही वहीं पे छोड़ दिया? तो और हम कर भी क्या सकते थे, वो ब्रोकर अब हमें नहीं मिल रहा है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, हम बस इस बच्चे को वापस कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बच्चा पसंद नहीं आया। हाँ तुमने सही कहा, ये उनकी गलती है, उन्होंने हमें एक पागल बच्चा बेचा है। चलो शुक्र है हमने इसको अब तक अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनाया था। और ये बच्चा अब भी चांद को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं प्यार पाने के लिए सब कुछ करूंगा, सिर्फ एक मिस्टर कारपेंटर ही हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और उनका प्यार पाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। यानी कि अब तक जो ये बच्चा जिस प्यार की बात कर रहा होता है वो प्यार इसको मिस्टर कारपेंटर से चाहिए था। इसके बाद तभी हम देखते हैं जो मिस्टर कारपेंटर होता है इस बच्चे के पीछे से आके इसके सर पे हाथ रख के कहता है तो तुमने $10,000 और कमा लिए। अगर वो सीधा सीधा तुम्हें मुझे वापस कर देते तो मुझे बस थोड़ा सा कमीशन मिलता, लेकिन क्योंकि वो तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे छोड़ के चले गए तो इसलिए अब मुझे $10,000 मिलेंगे। जितना मैंने सोचा था उन्होंने तुम्हें उससे भी जल्दी घर से बाहर निकाल दिया। एली कहता है जैसा आपने मुझे करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही करा। कारपेंटर कहता है हाँ वो कबूतर और बेकार सी ड्राइंग, बहुत अच्छे बच्चे। एली कहता है हाँ लेकिन वो कबूतर वाला ड्रामा तो सच में बहुत ज्यादा अजीब था और साथ ही साथ में मैं एक डॉक्टर से भी मिला था क्लिनिक में। कारपेंटर कहता है अच्छा, तो तुमने बिल्कुल वैसे ही जवाब दिया ना जैसे मैंने तुम्हें बताया था। एली कहता है हाँ मैंने वैसा ही करा और उन्होंने कहा मैं पागल हूँ, उन्होंने मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें कही, मैं सच में बहुत ज्यादा डर गया था। मिस्टर कारपेंटर कहता है हाँ मैं भी डर गया था, कहीं वो तुम्हें सच में पाल न ले। एली अपने मन में कहता है मिस्टर कारपेंटर सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है, उन्होंने मुझे सड़क में जिंदा रहने के काफी सारे तरीके सिखाए हैं। इसके बाद जो एली होता है मिस्टर कारपेंटर को कहता है मिस्टर कारपेंटर मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद मिस्टर कारपेंटर अपने हाथ में एक कैंची लेता है और कहता है अच्छा तो एली तुम्हें भूख लगी है तो चलो कुछ पैसे कमाए जाएं। और कारपेंटर इस कैंची को एक गाड़ी के चाबी के छेद में घुसा के उस गाड़ी का लॉक खोल देता है और उस गाड़ी के अंदर जितना भी सामान होता है सब कुछ लूट लेता है। और एली को इस कारपेंटर को देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे ये बुराई की दुनिया का कोई भगवान है जो जानता है कि इस दुनिया में कैसे जिया जाता है। एली कहता है वो ये सच में काफी ज्यादा कमाल का था। और छोटा एली अभी अपने मन में सोच रहा होता है और सबसे अच्छी बात तो यह है कारपेंटर मुझे कभी भी नहीं ठुकराते और वो आगे मुझे कभी भी ना ठुकराएं, इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा जो भी वो मुझे करने को कहेंगे। तो अभी हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन। जो मिस्टर कारपेंटर होता है वो कहता है तो एली मुझे लगता है अब तुम थोड़े बड़े हो चुके हो, इसलिए जो गोद लेने वाला जो हमारा बिजनेस है जैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं अब ये और ज्यादा काम नहीं आने वाला, तो चलो इस बारी ये वाला पैतरा इस्तेमाल करते हैं। और मिस्टर कारपेंटर एक खंबे से एक पोस्टर निकालता है और यार ये पोस्टर होता है एक नए अपार्टमेंट का जहाँ पे एक नई फैमिली रहने आने वाली होती है। और ऐसे
अपार्टमेंट्स में कभी कभी क्या होता है कि एक तरीके का ऑफर चल रहा होता है जहाँ पे अगर तुम्हारे जैसे 2 बच्चे हैं तो तुम्हें सस्ते में अपार्टमेंट मिल जाता है, या फिर बच्चों को लेके और भी कई सारे ऑफर्स चलते रहते हैं जिससे अपार्टमेंट सस्ते में मिल जाता है। कारपेंटर एली को कहता है, एली इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन ये सच में काफी ज्यादा आसान है। आजकल नए अपार्टमेंट सेल में चल रहे हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा कंपटीशन है और जिनके पास ज्यादा बच्चे होंगे उनको ये खरीदने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो कारपेंटर के प्लान के मुताबिक एली फिर से बिक जाता है और एली खड़ा होता है अभी एक अपार्टमेंट के बाहर जहाँ पे उसको बेचा गया होता है। अभी जो आदमी और औरत होते हैं एली को देख के कहते हैं, क्या ये वही है? हम इसको पहली बार देख रहे हैं अपने सामने सामने। तो तुमने क्या डिसाइड करा, हम इसको क्या कह के बुलाएंगे? इसके बाद औरत कहती है, हम इसको एलियट सीओ कहेंगे हनी। और अभी हम देखते हैं जो औरत होती है प्रेग्नेंट भी होती है। ये आदमी औरत को कहता है, हर एक बच्चे के ऊपर हमें 5 पॉइंट मिलेंगे और इस बच्चे को मिला के हमारे पूरे 10 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि फुल पॉइंट्स। और ऐसा होने पे हम इस अपार्टमेंट को काफी आसानी से खरीद सकेंगे। अब हमारा अपना एक अपार्टमेंट होगा हनी। और यार वैसे जो ये आदमी और औरत होते हैं इन्होंने भी एली को बस किराए में ही लिया होता है। इनका भी एली को जिंदगी भर पालने का कोई भी प्लान नहीं होता, लेकिन जिनसे ये इस अपार्टमेंट को खरीद रहे होते हैं उनको दिखाने के लिए ये लोग अपनी एक नकली फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं एली के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ अपार्टमेंट में आते हैं और जो एली का नकली बाप होता है वो कहता है, हम लोग सच में काफी ज्यादा लकी हैं जो हम अपने बच्चों के साथ इतने अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हैं। औरत कहती है, हम सच में काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन जो आदमी यहाँ पे आया होता है वो कहता है, वैसे जब तुम इस अपार्टमेंट को खरीद रहे हो उसी के मतलब जस्ट पहले तुमने इस बच्चे को गोद लिया। आखिर तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है और ऊपर से ये बच्चा बिल्कुल भी तुम्हारा बच्चा नहीं लगता मुझे। लेकिन ये सुन के जो एली होता है चिपक के अपने नकली बाप के गले लग जाता है और कहता है, डैड आखिर ये क्या कह रहे हैं? नकली बाप कहता है, अरे मेरे बेटे एली नहीं एलियट। हे सर, आप अपनी जबान संभाल के बात करिए। भले ही हमने इस बच्चे को अडॉप्ट करा है लेकिन ये बच्चा हमारा है। क्या हुआ अगर हमने इसको जन्म नहीं दिया है, लेकिन इसको मैंने अपने दिल से जन्म दिया है। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता ये बच्चा मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं इस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं इस बच्चे से बिल्कुल भी अलग नहीं रह सकता। जरा मुझे फिर से बताना, आखिर तुम लोग यहाँ पे किस डिपार्टमेंट से आए हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली का मजाक बनाने की? लेकिन यहाँ पे जो 2 बंदे आए होते हैं फटाक से यहाँ से निकल लेते हैं और कहते हैं, ठीक है सर, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन एली का नकली बाप अभी भी बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे ऊपर एक केस फाइल करूंगा। तो इसके बाद जब ये डिपार्टमेंट वाले लोग यहाँ से चले जाते हैं तो ये औरत अपने पति से कहती है, ए हनी, क्या वो लोग यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे? इसका हस्बैंड कहता है, भला वो यहाँ पे अब कैसे आएंगे? क्या उनको खुद के ऊपर कोई केस करवाना है क्या? औरत कहती है, तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम करा, बहुत अच्छे हनी। इसके बाद जो एली होता है इस आदमी को बहुत ही प्यार से कहता है, डैड। लेकिन यह आदमी एली के सर पे हाथ रख के कहता है, बच्चे तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा लेकिन अब एक्टिंग करना बंद करो। मैं तुम्हारा असली फादर नहीं हूँ। सच में हनी, ये बच्चा अपने काम पे बिल्कुल प्रोफेशनल है। ये काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है। लेकिन यार अभी जो एली होता है उसने सच में इस आदमी को डैड कहा होता है क्योंकि एली को बस प्यार चाहिए होता है। और जब इस आदमी ने ओवर एक्टिंग करके कहा था कि इस बच्चे को मैं खुद से बिल्कुल भी अलग नहीं करूंगा तो शायद ये बात एली के दिल पे लग गई होगी। लेकिन खैर चाहे जो भी हो, इस आदमी और एली का साथ यहीं तक था। ये आदमी बस एली को इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसको ये अपार्टमेंट काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाए। और इस तरह के क्राइम काफी ज्यादा फेमस हो रहे होते हैं आजकल। तो एली अभी इस अपार्टमेंट में अपना काम पूरा करके वापस से जा रहा होता है कारपेंटर के पास और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि फैमिलीज इतनी आसानी से बन जाती हैं, लेकिन चाहे जो भी हो अब भी मेरी कोई भी फैमिली नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो एली होता है कारपेंटर उसके बाल काट रहा होता है और कहता है, एली अब तक तुम पूरी 13 फैमिली बदल चुके हो, है ना? तो मेरे एली बताओ, उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्योंकि अगर वो गोद लिए बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भरपाई भी उन्हें ही करनी पड़ेगी, वो भी ज्यादा पैसों से। ये बच्चा कहता है, मिस्टर कारपेंटर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप मुझे हमेशा एली जैंग क्यों कहते हो? और यार अभी हम देखते हैं जो कारपेंटर होता है ये और कोई नहीं बल्कि हमारा ओली वैंग होता है। ये कहता है, क्या मैं तुम्हें एली जैंग क्यों कहता हूँ? क्योंकि तुम एली जैंग हो जिसको मैंने बनाया है। ये बात हमेशा याद रखना, मैं हूँ कारपेंटर जिसने तुम्हें सब कुछ सिखाया है और तुम हो एली जैंग। और एली जैंग की कभी भी कोई फैमिली नहीं हो सकती। और यार जो अभी ओली होता है इस बच्चे के मन में बहुत ही बुरी तरह से जहर भर रहा होता है। ये इस बच्चे को सिखाता है कि अगर कोई भी इंसान इससे कुछ भी बोले, भले ही प्यार से ही सही, इसको बोलना है, मुझसे कोई भी नहीं उलझ सकता। मतलब कुल मिला के ओली ने इसको अपनी ही तरह बना दिया होता है और इसके मन में भी ये बात डाल
बताती होती है कि इसका नाम अब से एली जैंग है। अभी हम देखते हैं जो जिनजैंग होता है वो भी यहीं पे होता है। वो ओली को कहता है, क्राइम करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल। अब मुझे समझ आया लोग तुम्हें सबसे ज्यादा बुरी ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं। तुम लापरवाह लोगों को ऐसे बच्चे बेचते हो जिनका कहीं पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और उसके बाद उनका बेवकूफ बना के उनसे पैसे कमाते हो। ओली हरामी, तुझ जैसा काम तो कोई शैतान भी नहीं करेगा। इसके बाद ओली कहता है, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा बुरी है? कम ऑन, रहने भी दो, हम तो बस वही चीज बेच रहे हैं जो लोगों को चाहिए। तुम बताओ, ये काफी ज्यादा दिलचस्प नहीं है? अब तुम बताओ, मैं शैतान हूँ या फिर वो शैतान है जो इन बच्चों को खरीद रहे हैं? जिनजैंग अपने मन में कहता है, ओली वैंग अभी ये एक मॉन्स्टर को पाल रहा है। ओली कहता है, एली जाओ, तुम्हारे खाने का टाइम हो गया, कुछ खा लो। और एली सीधा खाना खाने के लिए जाता है एक स्टोर में, और स्टोर से एक खाने की चीज चुरा के चुपचाप से यहाँ से सुमड़ी में निकल रहा होता है। लेकिन तभी इस बच्चे के पीछे से असली वाला एली आ जाता है और कहता है, हे बच्चे, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और ये बच्चा बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन देता है जैसा कि इसको ओली ने सिखाया होता है। ये बच्चा कहता है, साले हरामखोर, मुझे ऐसे क्या देख रहा है तू? मुझसे कोई भी उलझने की हिम्मत नहीं कर सकता। और यार, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।